से मैं इस दक्षिणांचल में जो मेरी सोच थी, कोरोना में मेरे पास एम्बुलेंस नहीं था, तो एमसीए पब्लिक स्कूल ने अपनी एक गाड़ी मुझे मॉडिफाई करके दे दिया था। एसडीएम साहब ने परमिशन दे दिया था, मैं कोविड मरीज को ले जा पाता था उससे। मेरी सोच है, क्योंकि जब देखिए कोई पैसा लगाता है तो वो प्रॉफिट चाहता है। अगर कोई 15 लाख का एम्बुलेंस खरीद के देगा तो सोचेगा कि महीने में 30,000 रुपया कमा के दे, तो सेवा नहीं हो पाता जब वहाँ ब्याज का लफड़ा आ जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि दक्षिणांचल में एक ऐसा अस्पताल, पहले एक एम्बुलेंस खरीदा जाए, वो जनता के पैसे से खरीदा जाए, उसको एक डॉक्टर, मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी उसमें अपनी टीम लगा के स्किल्ड करके उसको चलाऊं। अगर वो हमारा एम्बुलेंस का प्लान सफल हो तो इस दक्षिणांचल में हम लोगों के पैसे से एक अस्पताल बनवाएं जिसका संचालन हम सब लोग मिलकर चलाएं। जैसे डायलिसिस सेंटर खुल गया, वो इस चिल्लू पार विधानसभा में स्मशान घाट लोगों ने खुलवा दिया, तो अपने पैसे से ये समाज अगर अस्पताल खुलवा दे, उसकी जिम्मेदारी हम, आप या एमसीए परिवार और इस क्षेत्र के सभी राजनीतिक दल सब लोग मिलकर अगर साथ आ जाएं, मैं सर उसको लीड करने को तैयार हूं। मैं मीरा फार्मिटी फाउंडेशन के थ्रू शुरू किया था और मैं पूरा भरोसा देता हूं इस विधानसभा को कि उसको मैं निवाहन करके दिखाऊंगा। इसीलिए मैं वापस चिल्लू पार में आया हूं। मैं व्यापार करूंगा लेकिन उस कमाई का कुछ हिस्सा अपने फाउंडेशन में डाल के उस अस्पताल में डालूंगा। मैं चाहता हूं कि भविष्य में मेरी जो अर्निंग आए उसका ज़्यादातर हिस्सा का पैसा मेरे उस अस्पताल के सर्विसेज में जाए। तो आप सर, क्योंकि आपका परिवार चिकित्सा के क्षेत्र से रहा है, हम उस परिवार के हिस्सा रहे हैं, क्या हमें एक बार फिर से डॉक्टर अच्युतानंद तिवारी जी, क्योंकि जब मैं जाता हूं ना सर लोगों के बीच में, तो कहते हैं लोग कि डॉक्टर अनिल तिवारी और डॉक्टर अच्युतानंद तिवारी ही एक ऐसे व्यक्ति थे कि जो एमबीबीएस होने के बावजूद गांव के घर के लोगों के पास मरीजों को देखने गए। उसके बाद डॉक्टर मनीष त्रिपाठी एक प्रयास कर रहा है जन जन से जोड़ने का, क्योंकि जब लोग अस्पताल खोलते हैं ना तो लोगों को दलाली आता है, एक कनेक्शन आता है कि हम दलाली से उस बिजनेस को चलाएं। हम चाहते हैं कि जब जन जन का पैसा लगेगा तो उस अस्पताल को जनता चलाएगी, उसकी सर्विसेज का पैसा जनता देगी। क्या हम लोग को इस मुहिम में आगे बढ़ना चाहिए? बहुत ही अच्छा प्रश्न किए हो और बहुत अच्छी सोच के साथ किए हो। और इससे बढ़िया हो क्या सकता है कि अगर समाज के लिए एक मुफ्त अस्पताल मिल जाए और अच्छे चिकित्सक उसमें रहें। मैं तो उसमें सेवा देने के लिए तैयार हूँ निःशुल्क। भाई आप तैयारी करो, सबको मिलाओ, सब लोग हैं, एक एक आदमी, ये नहीं कि बड़े लोगों को ही खाली, नहीं, सब लोग, सबसे, जनता से 1 रुपये से भी शुरू करोगे उसका भी उतना ही महत्व है। पहले एम्बुलेंस लेते हैं और सर्विस को पहले करके दिखाते हैं। और हमारे साथ देखो क्षेत्र के माने जाने लोग हैं जी। और बात करो जी, बात करो सर। हमारे पास आप दीपगढ़ के योगेंद्र सिंह जी हैं, मैं आपको जानता भी हूँ बहुत अच्छे से। LIC के और बड़े अधिकारी हैं, LIC के एक बड़े अधिकारी हैं। आपको सर मैं जानता इसलिए हूँ कि हमारे यहाँ जायसवाल हॉस्पिटल में एक डॉक्टर विजया लक्ष्मी जी वहाँ पे हैं और वो आपसे खाता चलाती थी तो उनके मुंह से मैं सुना था कि आपके गोला से योगेंद्र जी हैं। तो सर आप युवा महोत्सव में आए हैं और प्रदीप जी के गांव के बगल में है, इसलिए प्रदीप जी को बड़े अच्छे से जानते हैं। कुछ आप युवा महोत्सव के बारे में और इस संस्था और उनके बारे में बताएं। यह युवा महोत्सव स्वामी विवेकानंद के याद में हर साल होता है यहाँ, और प्रदीप जी बहुत ही होनहार युवा हैं और एक छोटे से गांव से निकलकर एक छोटे से संसाधन से ये साइकिल चला के यहाँ गोला आते थे, हमको याद है, और छोटा सा एक कंप्यूटर लगा के इन्होंने शुरू किया और एक कठिन परिश्रम करके इस मुकाम पर पहुँचे हैं। और जहाँ तक अभी आपने यहाँ स्वास्थ्य के बारे में अभी चर्चा किया, तो मैं आपको बता दूं मेरा लड़का भी ऑर्थोपेडिक सर्जन है, गोरखपुर BID मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर इस समय है। और इस तरह की अगर सेवा की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उनको भी यहाँ लगा दूंगा और अपना समय वहाँ से जो बचेगा यहाँ आपके साथ साझा करेंगे। और यह सोच आपकी बहुत अच्छी है, इसमें जो भी सहयोग होगा हम लोग सब लोग मिल के करेंगे। धन्यवाद सर। आइए सर, कैमरा इधर कर देना। अच्छा, दिनेश सिंह, हाँ नाम सुना हूँ सर आपका भी। हमारे बीच में आप इसी ग्राम सभा के और सभासद जी भी हैं इस नगर पंचायत के और पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं, और इनके बारे में मैं नाम सुना हूँ, मिल पहली बार रहा हूँ, क्योंकि प्रदीप भाई आपकी नाम लेते हैं और ये नाम बहुत फेमस है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सर, क्योंकि आप उनके ससुराल से हैं और इस विद्यालय के प्रांगण के हैं, इसलिए दूसरी चीज़ जो है और
मैं चाहूँगा कि आप कुछ बताएं यहाँ के बारे में। मैं विवेकानंद जी के बारे में तो नहीं कुछ कह पाऊँगा, क्योंकि बच्चों के लिए वह आज एक बहुत बड़ी कीर्ति है। और रह गया प्रदीप बाबू का, मेरा पहले पारिवारिक संबंध है, उसके बाद उनका शादी हुआ है, ठीक ना। हमारे गांव में जो भी इन्होंने किया है बच्चों के लिए, अच्छा क्षेत्र के लिए, वो निस्वार्थ पहले किए हैं। पहले तो बस देते थे फ्री, आज भी बस देते हैं बच्चों को फ्री। 2-3 गांव ऐसा है कि बच्चों को देते हैं फ्री। तो इनका बहुत बड़ा स्वार्थ नहीं है, इसमें निस्वार्थ यह काम कराते हैं। इसलिए विवेकानंद जी के मार्ग पर चलें, बहुत बड़ी अच्छी बात हमारे लिए। अच्छा, एक राजनीतिक सवाल है आपसे, और जरूरी भी है, नहीं कठिन है लेकिन पूछना पड़ेगा। मैं इस रास्ते से जाता हूँ, मेरा भी विद्यालय वहाँ बाबा जीत नारायण के नाम से पढ़ता है। जी जी जी। तो वो रोड हमारा बना, जी जी। ये BSB इंटर कॉलेज है, हमारा ITI है, जी जी। वहाँ से कनेक्टेड रास्ते हैं। जी जी। इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ होती जा रही है, डेवलपमेंट होता जा रहा है। क्योंकि आप प्रधान है, मुझे लीगल इसकी जान, मैं भैया से ये सवाल कर रहा था, तो टेक्निकल में सबकल विधायक जी से भी मैं इस बात की चर्चा किया। तो आप क्योंकि यहाँ के हैं, इसके बड़ी चीज़ों को जान रहे होंगे, ऐसा क्या किया जाए कि ये रोड थोड़ा जल्द डेवलप हो जाए? देखिए, अभी तो कल विधायक जी से आए थे, हम भी बात किए हैं इस पर। तो कहें हम बार बार कह के मत करिए, शर्मिंदा है। हम कहें थोड़ा चौड़ा कर दिया, जो बीच में बकाया है नहीं 500-600 मीटर वो बकाया है। और जो स्कूल के विद्यालय के लिए हम लोग कहे हैं, तो कहे हैं कि पुल टाइप एक हम दे देंगे पुलिया, और विद्यालय घूम जाएगा। और सड़क कहे हैं कि इसी योजना में बनवा देंगे, देखिए क्या करते हैं वो। हाँ, अरे हमारा वही वार्ड भी है ना। अच्छा, हमारा वार्ड, हम भी चाह रहे हैं कि हो जाए वो। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो आप सभी लोग हमारे गेस्ट, बहुत ही आनंद आया, बहुत ही अच्छा लगा। आप सभी को मेरा धन्यवाद।